लियम को आइडिया आता है और लियम फिर शेड को अपना फैमिलियर बना लेता है, जिससे शेड एक लो लेवल स्पिरिट से एक मीडियम लेवल की स्पिरिट बन जाता है और अब शेड बोल भी सकता है। और शेड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फैमिलियर बना के एक लो लेवल से एक मिड लेवल स्पिरिट बना दिया। और फिर शेड यहाँ पर अंधेरा थोड़ा कम कर देता है, जिससे यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है। और फिर शेड कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, इसलिए आप मुझे जब चाहे समन कर सकते हैं। लियम कहता है, माफ करना लेकिन मुझे मिड लेवल की स्पिरिट्स को समन करना नहीं आता। तभी शेड कहता है, लेकिन आपके हाथ में एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है और इसके अंदर आप मिड लेवल स्पिरिट को समन करने का स्पेल स्टोर कर सकते हैं। और फिर लियम अपनी रिंग के अंदर इसको स्टोर कर लेता है और फिर लियम सैलेमेंडर को भी अपना फैमिलियर बनाकर इवॉल्व कर देता है और अब सैलेमेंडर का नाम इफ्रिट है और लियम फिर इसको भी अपनी रिंग में स्टोर कर देता है। और फिर ये सेम काम लियम ने और भी काफी सारी लो लेवल स्पिरिट्स के साथ किया। फिर अगले दिन लियम ड्रैगन रेडन के कहने पर इस जगह पर पहुंचा है और ये जगह उस जगह के काफी करीब है जहां पर ड्रैगन रेडन सील था। फिर ड्रैगन रेडन कहता है, लियम मेरे बच्चों को समन करो। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है, जिसके बाद अचानक ये जगह बदलने लगती है और अचानक लियम को यहाँ पर काफी सारी पिक्सीज नजर आती हैं। और जैसे ये पिक्सीज लियम को देखती हैं तो ये काफी डर जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। तभी लियम चिल्लाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैगन रेडन के कहने पर आया हूँ। ये सुनकर पिक्सीज रुक जाती हैं और जब लियम ड्रैगन जूनियर को गोद में उठाता है तो पिक्सीज यहाँ पर पहुँच जाती हैं और एक पिक्सी कहती है, हाँ सही में ये तो ड्रैगन गॉड का बच्चा है। फिर लियम कहता है, मैं यहाँ पर रेडन के कहने पर आया हूँ और उसने मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कहा है। और फिर लियम सोचता है, पिक्सीज के पंख काफी कीमती होते हैं और इंसान इनके पंखों के लिए इनका शिकार कर करके इनको खत्म कर देंगे। और रेडन ने इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक बैरियर बना दिया था और अब रेडन चाहता है कि मैं उसके काम को आगे बढ़ाऊं। फिर लियम कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर मैजिक स्पेल कर सकता हूँ? पिक्सीज हाँ कहती हैं। और तभी रेडन लियम से कहता है, तुम्हें इन्हें अपना फैमिलियर बनाने के साथ साथ इनको नाम भी देना होगा, क्योंकि नाम देना एक मैजिकल एक्ट है। और फिर लियम एक पिक्सी को अपना फैमिलियर बना देता है और इसका नाम रेना रखता है। और फैमिलियर होने के बाद ये पिक्सी इवॉल्व हो जाती है और एक एल्फ बन जाती है। और फिर लियम बाकी सारी पिक्सीज को भी फैमिलियर बनाकर उनका नाम रख देता है और ये सभी इवॉल्व होकर एक एल्फ बन जाती हैं। और फिर रेना लियम से पूछती है, आपके फैमिलियर होने के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? लियम कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर अपना गांव बसा लो और रहना शुरू कर दो और रेना मैं तुम्हें इस गांव का मुखिया बनाता हूँ। अचानक लियम को एक मैजिक पावर सेंस होती है और लियम उसके पीछे पीछे चलने लगता है और एक पेड़ के पास पहुँच जाता है और देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है जिसके अंदर से काफी सारी मैजिक पावर निकल रही है। तभी यहाँ पर रेना आ जाती है और लियम के पूछने पर बताती है, पिक्सीज आसपास की मैजिकल पावर को इकट्ठा करके एक जगह ले आती हैं और ये उसी से बना है। तभी रेडन कहता है, लियम इसको खा लो। और लियम जैसे ही इस फल को खाता है, लियम अपने अंदर काफी सारी मैजिक पावर फील कर पाता है और लियम इस बार एक साथ 19 मैजिक स्पेल कर देता है। और इतने सारे मैजिक स्पेल एक साथ करने से लियम बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन लियम यहाँ दोबारा आता है और देखता है कि घर के नाम पर इन्होंने ये जगह बनाई है, जो देखकर लियम समझ जाता है इन पे ना हो पाएगा। तभी लियम और इन सबको एक एल्फ की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ इंसान एक एल्फ लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लियम यहाँ पर भागता हुआ आ जाता है और फिर लियम बस कुछ ही सेकंड्स में अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके इन सभी गुंडों की छुट्टी कर देता है। लेकिन इससे लियम को रियलाइज होता है कि ये जगह एल्फ्स के लिए सेफ नहीं है और फिर लियम एल्फ्स को दूसरी जगह पर ले आता है और ये जगह हैमिल्टन फैमिली की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एल्फ्स ज़्यादा सेफ हैं। और फिर सभी एल्फ्स लियम के आगे सर झुकाती हैं और लियम को अपना किंग बनने के लिए कहती हैं। लियम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं खुद को तुम्हारा किंग तो नहीं कह सकता, इसलिए मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। और फिर इन एल्फ्स के खाने पीने का इंतजाम करने के बाद लियम एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है और ये मैजिक स्पेल एक हाई लेवल होली मैजिक है और ये ड्रैगन रेडन ने लियम को दिया है।
और इस मैजिक स्पेल को लगातार 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियम इसको समझ जाता है और फिर सारी एल्व्स को यहाँ पर बुलाता है और फिर लियम मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे ये सभी लोग उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर लियम ने पहले ही अपने क्लोन को भेज दिया था। और फिर रेडन लियम को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम अपना हाथ आगे करता है वैसे ही इस जगह पर से इल्यूजन मैजिक हट जाता है, जिसके बाद इन सबको अपने सामने एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह दिखती है और रेडन लियम से कहता है ये उन जगहों में से एक है जिसको मैंने सील किया था। लियम पूछता है लेकिन तुमने इसको सील क्यों किया था, लेकिन लियम के पूछने पर रेडन कोई जवाब नहीं देता और फिर लियम एक स्पिरिट की मदद से इस जगह पर पानी ढूंढ लेता है जिससे ये एल्व्स यहाँ पर अपना घर बसा सकें। और फिर लियम सोचता है अब बस हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाएं। फिर लियम रेना और बाकी सब एल्व्स से कहता है रेना मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक ये तीनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर सीधा प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुँचता है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से पूछती हैं क्या ड्रैगन रेडन जो तुम्हारे अंदर हैं क्या उन्होंने कभी भी तुमसे प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बात करी है। लियम कहता है नहीं, और रेडन ने मुझसे कुछ एल्व्स की देखरेख करने के लिए कहा है और मैं अभी उन सभी एल्व्स को उस जगह पर छोड़कर आया हूँ जिस जगह को रेडन ने सील कर दिया था। प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो। लियम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। और फिर लियम के कहने पर प्रिंसेस इस गोलक नाम के ड्रॉफ को यहाँ पर ले आती हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। और फिर लियम स्पेशल समनिंग मैजिक से गोलक का क्लोन बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियम अपना क्लोन बनाता है। और फिर लियम प्रिंसेस और इस क्लोन को अपने साथ टेलीपोर्ट करके एल्व्स के पास ले जाता है और इस तरीके के मैजिक देखकर गोलक का पूरी तरीके से दिमाग घूम चुका है क्योंकि इसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। और फिर इस जगह पर पहुँचने के बाद प्रिंसेस लियम से कहती हैं लियम मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रैगन रेडन से पूछो क्या ये जगह ही वो प्रॉमिस्ड लैंड है। ड्रैगन रेडन इन्हें बताता है मैंने कभी भी इंसानों से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। और फिर प्रिंसेस एक अंगूठी निकालती हैं और कहती हैं इस अंगूठी को द की ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। और प्रिंसेस के इस अंगूठी को बाहर निकालते के साथ लियम के हाथ पर जो रेडन का निशान है वो चमकता है और लियम कहता है क्या मैं इस अंगूठी को देख सकता हूँ। और जैसे ही लियम इस अंगूठी को पकड़ता है वैसे ही जमीन फटने लगती है और ये पूरा इलाका हवा में उड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा इलाका वापस जमीन पर आ जाता है। और प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं ये जगह सही में प्रॉमिस्ड लैंड है। और लियम सोचता है क्या इसी अंगूठी की वजह से ये पूरा एरिया हवा में उड़ने लगा था। लेकिन अचानक प्रिंसेस स्कारलेट अपने घुटनों पर आ जाती हैं और कहती हैं तुम इस प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर हो और प्लीज यहाँ पर एक देश की शुरुआत करो और ये देश हमारे लिए पैराडाइज बनेगा। लियम थोड़ा हिचकिचाकर कहता है मैं ऐसे ही किसी देश की शुरुआत नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती हैं मैं अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर को देती हूँ। और अभी प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है और इस दौरान लियम आसपास के मॉन्स्टर्स को मार रहा है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लियम की ऐसी पावर को देखकर प्रिंसेस स्कारलेट लियम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और लियम प्रिंसेस स्कारलेट से कहता है योर हाइनेस क्या आपको अभी रॉयल कैपिटल में वापस नहीं चले जाना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मास्टर आप मुझे योर हाइनेस मत बोलिए क्योंकि मैं आपकी सर्वेंट हूँ। लियम कहता है तुम्हें मेरी सर्वेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्या फर्स्ट प्रिंसेस होना अपने आप में ही एक काफ़ी हाई पोजीशन नहीं है। फिर प्रिंसेस स्कारलेट कहती है लोग कहते हैं कि मेरी मदर की फैमिली की नसों में ड्रैगन ब्लड है, जिस वजह से मेरी भी नसों में ड्रैगन ब्लड होने की वजह से मैं ग्रेट ड्रैगन रेडन की सर्वेंट बनना चाहूंगी। तभी ड्रैगन रेडन लियम को 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो प्रिंसेस स्कारलेट को अच्छा लगेगा। और फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद इन लोगों को एक तहखाने का दरवाजा मिलता है और तहखाने के अंदर घुसने के बाद के ड्रैगन रेडन की काफी बड़ी लोहे की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन अचानक इस लोहे की मूर्ति की आंखें खुलती हैं और ये लियम पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ड्रैगन रेडन लियम से कहता है तुम्हें इस मूर्ति को हराना होगा और इसे हराने के लिए तुम्हें इसके माथे पर से एक शब्द मिटाना होगा, जिसके बाद ये तुम्हारा कहना मानने लगेगा।
और फिर लियम जल्दी से इसके माथे पर अटैक करके एक वर्ड मिटा देता है और ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट के सामने अपना सर झुकाता है, क्योंकि ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट की रगों में ड्रैगन रेडन का बहता हुआ खून महसूस कर लेता है। और फिर जब लियम वापस पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है और एल्फ्स लियम को बताती हैं कि इनके ऊपर वुल्फमैन ने हमला कर दिया था। और अचानक यहाँ पर काफी सारे वुल्फमैन आ जाते हैं और एक वुल्फमैन कहता है, तुम बाहर के गंदे लोग इस होली लैंड से अभी चले जाओ। और फिर वुल्फमैन लियम पर हमला करता है, लेकिन लियम टेलीपोर्ट होकर वुल्फमैन के पीछे आकर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वुल्फमैन अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है, जो देखकर वुल्फमैन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद लियम कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम रेडन से जुड़े हुए हो, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम रेडन के कहने पर बाहर के लोगों को यहाँ से भगा रहे थे। वुल्फमैन कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लियम कहता है, अगर ऐसा है तो तुम एल्फ से ज्यादा अलग नहीं हो, क्योंकि ये लोग भी रेडन की प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और ये सब जान